बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, पीडीएम की बात करने जा रहे हैं। पीडीएम का कल का इजलास हुआ और इजलास के बाद जो मीडिया टॉक हुई वहां पर आपने देखा कि पीडीएम के उतरे चेहरे और मुकम्मल परेशानियां यहाँ थी। सारे दावे, सारे वादे, सारी बातें खत्म हो चुकी थी। पीडीएम ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, हुकूमत को घर भेजेंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, अब वही पीडीएम अपने इलेक्शंस की तैयारी में मसरूफ हो चुकी है और एक नया ढोंग रचाने की कोशिश कर रही है कि हम जो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है उनको सरासर मुस्तरद करते हैं। यानी कि अब अपने के सारे बयानिए खत्म हो चुके हैं, सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। हर एक बात जहाँ पे वो ये कहते थे कि जी हम जो है हुकूमत को घर भेजेंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, आर्या पार करेंगे, आर्या पार की सियासत करेंगे, अब वो सारे वादे, सारे दावे हवा हो चुके हैं। क्योंकि अब पीडीएम में भी शहबाज शरीफ का बयानिया चल चुका है। अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे, लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे और पीडीएम में मौजूद थे, पीडीएम के इजलास में भी मौजूद थे वहाँ पर। और मौलाना फजल रहमान की सदारत जो अब इजलास हुआ था पीडीएम का, वहाँ पर मुख्तलिफ फैसले किए गए थे कि जी अब हमें अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर 2023 के इलेक्शन पर मरकूज रखनी चाहिए। 2018 का मैंडेट जो था वो जाली था और जो हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बना रही है, ये धांधली का एक बहुत बड़ा सरिया है। 2018 में जो धांधली की गई थी, अब उसका सीजन 2 स्टार्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस पर भी आगे चल के थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन एक और बात जो कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कही, और वो ये कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमसे ज़्यादा मुल्क का वफादार कोई नहीं हो सकता, ना हम अपने से ज़्यादा किसी को मुल्क का वफादार समझते हैं। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम खुद सबसे बड़े मुल्क के वफादार हैं और हमसे बढ़ के कोई मुल्क का वफादार हो ही नहीं सकता, और ये मुल्क के चाचे मम्मे बनने वाले अपने घरों में रहें, ये हमारी वफादारी का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब खुद को मुल्क का बहुत बड़ा वफादार कह रहे हैं। हमें उनके वफादारी पे कोई शक नहीं है, लेकिन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन 10 साल रहने के बावजूद भी कश्मीर के लिए कुछ ना कर सके, और जिन दो पार्टियों का साथ दे रहे हैं, जिन दो पार्टियों मिलकर वफादारी की बातें कर रहे हैं, उन्होंने ही मुल्क का खून पसीना, मुल्क के गरीबों का खून पसीना निचोड़ के अपने एवन फील्ड के घर बनाए, अजरदारी हाउसेस बनाए, अपने जो फॉर्म्स बनाए, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, उन्होंने मुल्क असासे बनाए, सब कुछ किया। लेकिन अफसोस के पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को हमेशा ही तन्हा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फ़ायदों को हासिल करने की कोशिश की गई थी। और अब जी ये बात सामने आ रही है, वो ये बात कर रहे हैं कि जी हमसे ज़्यादा मुल्क का वफादार कोई नहीं है और हम बड़े मुल्क के वफादार हैं। तो आपकी वफादारी पे तो हमें शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की आपने मुल्क के साथ हालात किए, यकीनन मुल्क के साथ ऐसा करने वाला कोई मुल्क का वफादार नहीं हो सकता जो सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए अपने मुल्क को नुकसान पहुँचे, अपने मुल्क के जो दुश्मन हैं, जो मुल्क के मुखालिफ लोग हैं, दुश्मनों से मुलाकातें करे, मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान बुलाए, उनकी शादियों में जाए, अपनी शादियों में उनको बुलाए और हर तरह की इस तरह के मामलात करे, तो यकीनन इस तरह के लोग मुल्क के वफादार तो हो नहीं सकते। लेकिन बाकी आप खुद इस चीज़ से वाकिफ़ है। और अब वही पीडीएम घिसी पिटी बातों के साथ दोबारा से मैदान में आ चुकी है। पीडीएम की सीज़न 3 फिल्म जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। अपनी गंदी और अपनी मुर्दा सियासत को बचाने के लिए पीडीएम एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो चुकी है, लेकिन अब की बार भी पीडीएम को कोई ख़ास फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। बड़ा सवाल ये कि वो पीडीएम जिसकी बुनियाद ही पीपल्स पार्टी ने रखी थी, उस पीपल्स पार्टी को उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया और ख़ुद पीडीएम के सरबराह बने बैठे हैं और पीडीएम पर नाजायज़ कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत को जाली और नाजायज़ काबिज कहते हैं, तो वही पीडीएम पर नाजायज़ कब्जा करके बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी अपना अलग रुख इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मुतहर्रिक है कि किस तरह हुकूमत को गिराया जाए, और इस वक्त तमाम सियासी जमातें भी मुतहर्रिक हैं। लेकिन अब उनका जो बयानिया था, अब उनकी जो बातें थी, अब उनकी जो सोच थी, वो किसी हद तक नीचे आ चुकी है। वो जो अपनी एक सोच
सोच रखते थे हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत को घर भेजने के लिए। और मरीम नवाज़ साहिबा ये कहा करती थी कि अगर तरीन ग्रुप अलग होता है तो हम खुद इस हुकूमत को सीटें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ तो वैसे भी माशाल्लाह से झूठ बोलने में बड़ी एक्सपर्ट है। कतरी ख़त की बात हो या जायदादों की बात हो कि हमारे पाकिस्तान तो क्या बैरून मुल्क के पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, तो उन्हें एक और झूठ बोलने में भी कोई आर महसूस नहीं हुई होगी। तो लेकिन अगर ये जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है, अगर ये एतमाद का वोट है या हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, अगर ये लाना चाहते, अगर ये ला सकते और उसमें कामयाब होते तो हुकूमत को ये एक दिन भी ठहरने ना देते। लेकिन ये अपनी सियासत को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। और अब ये बात तो खुलकर आया हो चुकी है कि पीडीएम ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। पीडीएम की जो 3 साल की जद्दोजहद थी, मेहनत थी, इस्तीफे थे, लॉन्ग मार्च थे, धरने थे, सब के सब खत्म हो चुकी है। सब के सब बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने एक धरना दिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने धोखा दिया मौलाना फजल रहमान को। हर जगह पर धोखे मिले। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी हम जो है हलफ नहीं उठाते, लेकिन उनकी ये बात नहीं मानी गई। मौलाना फजल रहमान ने दोबारा धरना दिया और उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अलामती शिरकत की। उसके बाद ये जलसे हुए और ये कहा गया कि पीडीएम के इतने बड़े जलसे हमने कभी नहीं देखे। और तज्जियाकार भी जिन्होंने लीग के थे वो ये बात कहते थे कि जितने बड़े जलसे हैं, अब हुकूमत चुटकियों में जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी। लेकिन हुकूमत जूं की तूं बरकरार है, बल्कि पीडीएम तो क्या उन तज्जियाकारों और उन साफियों के भी इस वक्त मुंह मुकम्मल तौर पर बंद हैं जो ये बातें कहा करते थे। और अब होगा क्या पीडीएम का मुस्तकबिल, क्योंकि 2023 में भी पीडीएम को अपनी शिकस्त नजर आ रही है और वो कबल अज वक्त ही धांधली का ढिंढोरा पीट रही है। उसकी वाज़ेह मिसाल ये कि हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लॉन्च करने का फैसला किया, तो इस पर भी अपोजिशन को एतराज़ है। हुकूमत ने अपोजिशन की आसानी के लिए ये बात कह दी कि ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतमाद नहीं है तो आप आएँ और अपनी तजावीज़ हमें पेश करें, और अगर आपकी तजावीज़ काबिल कबूल होंगी, धांधली को रोकने के लिए मौसर साबित होंगी, तो हम आपकी तजावीज़ को तहे दिल से कबूल करेंगे। लेकिन अपोजिशन ऐसा करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि अपोजिशन को पता है कि जो हम जाली तरीके से मुख्तलिफ किस्म के वोट कास्ट करते थे, अब उनका रास्ता हुकूमत बंद करने जा रही है। और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो जिन हल्कों में हम जीते हैं उन हल्कों में भी हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। वो पीपल्स पार्टी हो या वो नून लीग हो या वो कोई दूसरी जमात हो। तो इस पर अब सारी जमातें जो पंच का शिकार हैं और वो ये समझ रही हैं कि हम अगर इस तरह का हुकूमत का साथ देते हैं तो हमारे धांधली के रास्ते खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं। और अब पीडीएम का मुस्तकबिल यही रह गया है कि वो 2023 के इलेक्शन की तैयारियां करे। अब यही पीडीएम होगी, यही मौलाना फजल रहमान होगा और नवाज शरीफ की पार्टी होगी। एक दूसरे के खिलाफ भी खान में जो केपीके में एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे होंगे कि करप्ट है, चोर है। पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ बातें कर रही होगी, नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें कर रही होगी, क्योंकि अब सियासी फ़ायदा नहीं है बल्कि अब अपने अपने इलेक्शन जीतने की जंग है। और जब इलेक्शन जीतने की जंग आती है तो फिर सारी जमातें मुतहरिक हो जाती हैं, सारी जमातें एक ही जो जाविये से चलने लगती हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भी बातें जो है वो करने लगती हैं। और अब इनके पास कोई और बयानिया रह नहीं चुका, इनके पास कोई और चीज़ नहीं है जिसके बाद अब ये अपनी सियासत को और जो है वो आगे पहुँचाए। अब एक हल्का सा पीडीएम का जो सीज़न 3 है उसका ट्रेलर जारी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी रिलीज़ होने से पहले ही मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। तो आज की व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।